से? अरे बिजार पहले मुसद्दीपुर से आया है। अच्छा, नौरंगी? नौरंगी? हाँ, नौरंगी नहीं है। अच्छा। भगोदर जानते हो ना? हाँ हाँ, भगोदर भी आपने सुना है। तो भगोदर का हियरिंग था परसों कोर्ट में? परसों हाँ, ट्यूसडे हो परसों, ट्यूसडे को या वेंसडे को, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है। हियरिंग था उसका। कोर्ट में तो बिजार ही बिजार हो गया साला। कैसे? अरे भगोदर क्या केस था कि अपने उस वाइफ को मारने में ना, वाइफ से बन नहीं रहा था, तो वो चली गई थी घर, फिर आके यहीं पे रहती थी, पर जम नहीं रहा था उनका। तो भगोदर जो है अपनी बीवी की हत्या कर दी। तो पढ़ा भी होगा, पहले ये था अवैध संबंधों के शक में ये वो, पर वो सब नहीं था। तो 6 महीने के, एक तो हमारे देश की जो अपनी क्या बोले कानून की व्यवस्था है, आदमी का हियरिंग ही नहीं होता है, केस ही नहीं बनता, चार्जशीट ही नहीं होता। खैर 6 महीने के बाद हुआ उसका हियरिंग। ओपन एंड शट केस था, पर वही। तो उस शाम को 6 बजे क्या हुआ था, ये बात जो है सुनाया जा रहा था। तो वही भगोदर को पूछा कि भाई अब अपना डिटेल में बताइए कि क्या क्या हुआ। तो कन्फेशन तो कर लिया था उसने पुलिस में, तो डिगा नहीं वो। अच्छा, कि मैंने किया है। हाँ, उसने कहा देखिए बकझक तो चल रहा था हम दोनों के बीच में। अब फिर जो है वो अंदर गई किचन में और अपने लिए एक चाय बना के आई, और हमारे लिए कुछ नहीं। हमको गुस्सा आया, हम जो है थोड़ा सा बहाना करके बागवानी की तरफ गए, वहाँ से बेलचा लाए, पीछे मारे माथा में, वहीं पे लुढ़क गई। तो पीछे से आवाज आता है, कोर्ट में ना कुछ लोग और भी बैठे होते हैं, पीछे से अरे साला का बच्चा, साला कुत्ता आदमी है, तो बहुत जोर से बोल दिया। तो जज बोले ऑर्डर ऑर्डर, कोई किसी को बोलना है तो अपने बारी का इंतजार करें और आप कटघरे में आके बोलें। वहां से कौन फुसफुसा रहा है? तो मुंडी झुका लिया। ठीक है, फिर बोला हाँ बताइए क्या हुआ। बोला फिर क्या, सांझ टाइप का हो ही गया था, तो हम उसको उठाए और अपना मैक्स, महिंद्रा का गाड़ी आता है मैक्स, या पता नहीं टाटा का किसका है, उसके पास मैक्स था एक, तो उसमें लोड किए, उसको कपड़ा में बांधे, कंबल में लोड किए, और उसको ले जाके दुधी झरना के पास गड्ढा खोदे और उसमें उसको बढ़िया से डाल दिए 3-4 फुट। हम खुदे अपने हाथ से किए, कोई और नहीं था। बेलचा था मेरे पास, उसी से खोदे गड्ढा भरे, और फिर हम वहां से चल दिए। तो पीछे से फिर आवाज आया, अरे कुत्ते का पिल्ला निकला ये तो। अरे साला गजब का झूठा लुच्चा आदमी है रे तुम। तो जज साहब उखड़ गए, कौन है रे? अच्छा, लोग भी देखने लगा उसकी तरफ, वहां भी फुल फुसफुसाहट कि भाई क्या हो रहा है इधर। ऑर्डर किए और बोले कि देखिए अगर हम अगली बार कुछ बोला तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं होगा, चुपचाप जो है प्रोसीडिंग को चलिए भाई। जज वकील साहब पूछिए। तो वकील पूछा कि भाई हाँ उसके बाद क्या किए भगोदर आप? बोला उसके बाद क्या, हम वापस घर आ रहे थे, फिर हमको लगा कि साला जिससे मारे हैं वो हथियार हमें, बेलचा जो है हमारे गाड़ी में पड़ा हुआ है, कल को वेपन जो है वो आला कत्ल है वो, तो हम उसको क्या हुआ आगे आए तो मंगरू का पोखरी था, पोखरिये में फेंक दिया। हमको चला डूब जाएगा, लोहा का है, तो उसी में फेंक दिया। तब तक पीछे से अरे साला को हम जानते थे बहुत बड़ा कुत्ता निकला ही तो, अरे बाप रे बाप। जज साहब जो है ना पिनक गए एकदम, कौन है इसको, एक मिनट कौन था ये? तो सब लोग बता दिया, उठिए खड़े होइए। बोला हाँ, आपको कोई तकलीफ है? आप इस केस में कोई भागीदार हैं, पार्टी हैं आप, आपको कोई दुश्मनी है? आप यहां इतनी देर से बकवास कर रहे हैं, आपको कोई आपत्ति है सजा देने में, कोई गवाह सबूत कुछ है तो बोलिए। आप क्या नाम हुआ आपका? कहते नौरंगी साहब। बोले आप क्यों इतनी देर से यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं? बोला सर ये 1 साल पहले हमसे बेलचा लेके गया था, हम पूछ रहे बेलचा कहाँ है, तो कहता खो गया है।